इस आगजनी और हंगामे में एक एएसपी यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सिर लाठी से फोड़ दिया गया। गांव की कई चर्चों को आग लगा दी गई। मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर का है। पिछले 2-3 दिनों से कांकेर जिले के तेवड़ा गांव में तनाव फैला था। 18 दिसंबर के दिन ये तनाव हिंसा और आगजनी में बदल गया। एक तरफ आदिवासी समाज के लोग थे तो दूसरी ओर ईसाई धर्म के। दोनों समुदाय एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। भीड़ ने गांव के 3 चर्चों में आग भी लगा दी। हालात यहां तक पहुंच गए कि माहौल शांत कराने आई पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। अब बताते हैं कि कांकेर के तेवड़ा गांव में हिंसा भड़की क्यों। आज तक से जुड़े गौरव श्रीवास्तव के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया है कि तेवड़ा गांव के सरपंच राजमन सलाम के परिवार ने कुछ वक्त पहले धर्म परिवर्तन किया था। 16 दिसंबर के दिन सरपंच के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरपंच राजमन ने पिता का शव अपने खेत में दफना दिया। स्थानीय लोगों ने सरपंच को अपने पिता का शव गांव में न दफनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरपंच ने इन धमकियों को दरकिनार कर शव गांव में ही दफनाया, जिससे गांव के लोग भड़क उठे। उन्होंने शव को कब्र से निकालने की कोशिश की, जिसको लेकर हुई झड़प में कई लोग घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। अधिकारियों ने सरपंच के पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर शव को गांव से दूर दफन करने के लिए राजी भी कर लिया। 18 दिसंबर को सरपंच के पिता का शव पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया, लेकिन गांव वाले शव को दिखाने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद माहौल और बिगड़ गया। भीड़ ने गांव के एक चर्च में आग लगाई। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भड़की भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। एक चर्च को आग लगाने के बाद भीड़ एक और चर्च की ओर बढ़ी। यहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन बेकाबू भीड़ दूसरे चर्च में घुस गई। यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई, यानी तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस के जवानों पर भी ग्रामीणों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस लाठी चार्ज में कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच के बेटे ने धर्मांतरित हुए दूसरे लोगों से गांव में आकर सपोर्ट करने की बात की थी, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया। आज तक की विशेष संवाददाता सुमी राजप्पन मामले से जुड़ी और क्या जानकारी दे रही हैं, सुनिए। कांकेर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर 2 दिन तक बिल्कुल जलता रहा और कांकेर में बिल्कुल उसी तरह से वही सिचुएशन हुई जो 2 साल पहले नारायणपुर में देखने को मिली थी। एडिशनल एसपी का सर यहां पर भी फोड़ा गया। यहां पर भी गिरजा घर को आग के हवाले कर दिया गया, जो बिल्कुल 2 साल पहले नारायणपुर में हुआ था। कांकेर में इस बार यह स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि आंबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच के पिता का जो शव है उसका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से किया गया और ना कि ट्राइबल रीति रिवाज से। ग्रामीणों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़ा हो गया और ग्रामीणों का यह कहना था कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, यानी ये जनजातीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले हर एक ट्राइबल का अगर अंतिम संस्कार होगा तो वो ट्राइबल रीति रिवाज से होगा, ना कि किसी और धर्म के रीति रिवाज से। क्रिश्चियन रीति रिवाज से यह अंतिम संस्कार होने पर ग्रामीणों के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि पूरे गांव में 2 फाड़ की स्थिति पैदा हो गई, 2 पक्ष पैदा हो गए और वो 2 पक्ष, एक था क्रिश्चियन पक्ष और एक था ट्राइबल पक्ष, अपने आप अपने अस्तित्व की लड़ाई करने के लिए सब वहां पर सड़कों पर उतर आए। और इनफैक्ट बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सरपंच के पिता का शव निकालकर गांव से बाहर भी भेजना पड़ा ताकि स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ सके। अभी फिलहाल 2 दिन ये तनावपूर्ण स्थिति रही। अभी भी जो बल की तैनाती है वो भारी मात्रा में वहां पर कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी तब पुलिस फोर्स पर भी पथराव किया गया। एडिशनल एसपी के ऊपर लाठी से हमला किया गया, जिसके चलते उनका सर फूट गया है और अभी वो उपचार कर रहे हैं, उनका उपचार चल रहा है आसपास के गवर्नमेंट अस्पताल में। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जो धारा है 144 वो लगा दी गई है, जिसके चलते 4 से ज्यादा लोग किसी भी क्षेत्र में, यानी कि इस गांव के क्षेत्र में जमा नहीं हो सकते। उसके चलते अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, हालात अभी काबू में है। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया है कि गांव वालों ने आरोप लगाया है कि शव दफनाने का काम स्थानीय आदिवासी रीति से नहीं किया गया। गांव वालों की शिकायत के आधार पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कानूनी नियमों के हिसाब से कब्र से शव निकालने का आदेश जारी किया है। जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांकेर में हिंसा कैसे भड़की, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, मामले की जाँच में ये एंगल भी रखे जाएंगे और जो भी चीज़ अब सामने निकल कर आएंगी हम आप तक यूं ही पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।